पता नहीं एग्जाम खत्म क्या स्टैंडर्ड नहीं पता नहीं बोर्ड्स क्या रहे पता 31st मार्च शायद कॉमर्स वाला 31st मार्च हाँ અને સાયન્સ વાળા साइंस वाला तो पति गए बायो वाला तो पति ह्यूमैनिटीज वाला भी सकते हां साइकोलॉजी का બરાબર લાસ્ટ ટાઈમ શું ભણ્યા હતા યાદ છે ઇલેક્શન હા પછી ચીફ મિનિસ્ટર હા કયા સ્ટેટના ભણ્યા હતા આસામ બસ એ બે ત્રણ ના બતાવ્યા પણ આસામના આસામના નતા બતાવ્યા ચલો એ બી કહી દઉં છું આસામનું કીધું હતું બટ મોર ફોકસ વોઝ અબાઉટ ધ 3 ન્યૂલી ઇલેક્ટેડ ચીફ મિનિસ્ટર નાગાલैंड मेघालय एंड त्रिपुरा नागालैंड आसम का बताया होगा बिकॉज मैं वो भी बताता हूँ आपको याद नहीं होगा आप पीछे देखोगे मैं बताऊँ क्यों बताया था मैंने फर्स्ट बायो सीएनजी प्लांट established in Assam. असम इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऐसा याद था आपको ये कनेक्टिविटी याद थी आपको तू क्या तो Online. अरे हाँ नहीं ऑनलाइन ऑफलाइन आ वक्त હવે તો બરાબર છે ના બેન બહુ દિવસ પછી દેખાય એક્ઝામ तबियत ठीक અચ્છા બાકી બધા તો છે આવતા જતા દેખાય છે SAR जो सार्क एंड दूसरा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था तो पीछे मत देखो यार वी आर ट्राइंग टू रिकॉल कैसे होता है ऐसे ही होता है दिमाग से बिम्स्टेक और बिम्स्टेक मिनी सार्क वेरी गुड बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ बताया था ढाका मामले ठीक पक्का हां काठमांडू नहीं था ना पक्का पक्का चल ठीक ठीक फिर और क्या पढ़ा था इजराइल ना पीएम आणि बोल पडतो यस first joint military exercise with With? Anthony Albanese. एंथनी एल्बानिस फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग ऑस्ट्रेलिया आवाज ऑन तसे हाँ हर वर्षे पीएम ऑस्ट्रेलिया बराबर our relationship with Australia is CSP okay women 20 Deakin University कहाँ पे गिफ्ट सिटी वेरी गुड फिर? 20 इंसेप्शन women 20 इंसेप्शन मीटिंग हाँ कहाँ पे हुई थी खबर प्रीति रानी आदि को पढ़ दिया हाँ वो तो होंगे ही ना कहाँ पे हुई थी इट वॉज इन महाराष्ट्र सम रीजन छत्रपति शांबाजी नगर है क्या नहीं देखो इतना भी पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में मुझे नहीं पता था किसे लेकिन अगर मेरे को क्वेश्चन आता आई कुड हैव सीन द ऑप्शंस एंड देन आई वुड हैव नोन कि यार ये रीजन इट्स इन महाराष्ट्र लेट्स मार्क इट करेक्ट ठीक है फ्रांस के साथ फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज ठीक है HADR ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ ठीक है फिर सर वो कुछ खतरनाक प्राइम मिनिस्टर का नाम था वो जो आप बता रहे थे फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर हाँ ओके कहाँ के आई एम नॉट एबल हां वैसे कुछ नागालैंड सीएम का तो प्राइम मिनिस्टर वैसे कुछ फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर Okay. वुमन मिनिस्टर था फर्स्ट वुमन मिनिस्टर चलो एक हाँ फर्स्ट वुमन मिनिस्टर ओ यस ओके नागालैंड हाँ हाँ समझ गए यस यस वो आप समझ के देख लेना नाम ठीक है क्योंकि नाम मुझे भी याद नहीं है ओके चलो एक टॉपिक है लिखना मत सुन लेना ठीक है जस्ट बिकॉज ये क्या है ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि अभी कहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं वगैरह सो राइट नाउ बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट चल रहा है चिले में चल रहा है उसके बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज हु रिसेंटली क्रॉस द इन्फ्लेशन लिमिट ऑफ मोर देन 100%. इन्फ्लेशन का रेट कितना है 100% से ज़्यादा. वो कौन सा कंट्री है? चलो एक हिंट दे देता हूँ. दे वॉन वर्ल्ड कप 2020 अर्जेंटीना. आई वॉज नॉट क्लियर. फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 कौन है? अर्जेंटीना. इन्फ्लेशन इज 100% से ज्यादा. इंडिया का कितना इन्फ्लेशन रेट रहता है? 63%. अरे नहीं दोस्त, आटला कॉन्फिडेंटली ना बोल, सरकार पड़ी जाए. तने खबर है वो बड़े बड़े फिलोसोफर्स कह के चले गए हैं दैट इफ यू वांट टू कीप पॉपुलेशन हैप्पी
एंड यू वांट टू स्टे इन पावर, कीप द प्राइसेस लो. द प्राइसेस बढ़ा नहीं कि आपका सरकार गया, फिर आप कुछ भी बनवा लो जो भी बनाना है बना लो कहीं पे भी. बट ठीक है, इट इज अर्जेंटीना, ठीक है, वो याद रखना. तो उसके रिलेटेड वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं. द अदर थिंग इज इजराइल. इजराइल गवर्नमेंट, they are bringing some kind of changes in the constitutional courts and with related to some age limit of the judge. ठीक है, जजेस की एज लिमिट क्या, उनके रिटायरमेंट को लेके कुछ प्लान चल रहा है. तो उसके लिए वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा सिविल प्रोटेस्ट चल रहे हैं. आप लोग बाहर क्यों देख रहे हो? जिसको अंदर आना है वो आ जाएगा. ठीक है, आपका वेलकम करने का जरूरत नहीं है. ठीक है. इजराइल के बारे में प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू. ये नहीं पता होगा, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल? लिखो, आइजैक हर्जोग. और ये इजराइल के बारे में इतना लिख लो. फिर फ्रांस में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में बता देता हूँ. ये थोड़े थोड़े प्रोटेस्ट का ओवरऑल हमें पता होना चाहिए. हर्जोग, हर्ज HERZ, હોગ HOG. હા, પણ આઇઝેક ન્યૂટન બી છે ને, એટલે થોડું યાદ રાખજો. ઓળખી તો લાગે મારે. હા, સાંભળ્યું છે, વાંચેલું નામ છે. हर्जोग. ठीक है, चलो भाई, बातें नहीं करनी है. पीछे लास्ट बेंच में તમે બી આવો છો છોકરાઓ. ઓકે, નેક્स्ट. See, some protests are going on in France also because the present government under president, who is the president? France के? You are right. हाँ, Emmanuel Macron. ठीक है. The government is trying to raise the limit for pension. ठीक है, मतलब पेंशन लेट मिलेगा तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा. So it's a massive protest are going on in France. रीजन बता दिया, प्रेसिडेंट बता दिया, लिख दो. मैक्रोन. मैक्रोन खाना पसंद है ना? इट्स अ डिजर्ट. इट्स दैट डिजर्ट इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम फ्रांस ओनली. ओके, मैक्रोन खाया है आप लोगों ने? ठीक है, कॉमन थिंग. ठीक है. नेक्स्ट, उज्बेकिस्तान करके एक जगह पता है आपको? एवरीबडी नोज. एक मुझे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बता दो जिसमें इंडिया एंड उज्बेकिस्तान आर पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. आई एम जस्ट आस्किंग यू क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, सार्क, बिम्स्टेक, SCO और एक और ऑर्गेनाइजेशन. SCO है कि नहीं? कैपिटल क्या है? टैक्शेंट. लास्ट ईयर वहां पे मीटिंग हुई थी SCO की. ठीक है, इन टैक्शेंट. ठीक है, नहीं, समारकंड में हुई थी. सॉरी, समारकंड इज ऑल्सो लोकेटेड इन उज्बेकिस्तान ओनली. ठीक है. क्यों पढ़ रहे हो उसके बारे में? बिकॉज रिसेंटली इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान आर्मी दे कंडक्टेड एन एक्सरसाइज कॉल डस्ट लिक. DUSTLIK, डस्ट लिक. इन उत्तराखंड पिथौरगढ़. उत्तराखंड के कौन से रीजन में? पिथौरगढ़. ये डस्ट लिक आपको दोस्त जैसा लगता है? दोस्त लिक, ये क्या वर्ड है? इट मीन्स फ्रेंडशिप इन उज्बेकिस्तान. जो डस्ट लिक वर्ड है वो क्या है? फ्रेंडशिप इन उज्बेकिस्तान. ठीक है. सी, दिस इज द 4th एडिशन. सो ये कौन सी 4थी बार हो रहा है? अगेन, एक बार हम वहां पे जाते हैं, एक बार वो लोग यहाँ पे आते हैं. ठीक है. क्या करेंगे इसमें? कॉम्बैट सिनारियोज, सब कॉम्बैट सिनारियोज. ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज. इट इज अ बायएनियल एक्सरसाइज. बायएनियल मतलब दो साल में एक बार होता है. बायएनियल मीन्स एनुअल होता है.
बाय एनुअल होता है, बाय एनुअल मीन्स 2 साल में एक बार। एंड दिस आर कंडक्टेड अंडर द मैंडेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, के यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क होता है, विद इन दैट दिस एक्सरसाइज आर कंडक्टेड। मैंने बता दिया ना, कन्वेंशनल एंड सब कन्वेंशनल सिनारियोस, ठीक है, वो उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे। उज्बेकिस्तान, इट इज अ लैंड लॉक कंट्री, याद रखना, ठीक है, नो एक्सेस टू सी बाय एनी वे, ठीक है। नेक्स्ट, धर्म का पाठ किसने दिया था? कृष्ण भगवान ने तो दिया था, लेकिन एक और है जिसे धम्मा कहते हैं, बुद्ध भगवान। लिखो, इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इन भोपाल, इंटरनेशनल धर्म धम्मा कॉन्फ्रेंस इन भोपाल, ठीक है। See, Dhamma is a, I guess it's a Prakrit word. Basically, it means Dharma only. But that Dhamma is propagated by Buddha Bhagwan. ठीक है? Inaugurated by President Draupadi Murmu. ठीक है? और ये मैंने बोला 7th एडिशन है। इसका टाइटल मतलब थीम क्या है? ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा। ईस्टर्न मतलब द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कहाँ पे? द इंडिया एंड द अदर कंट्रीज, इफ यू कैन अंडरस्टैंड ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्टर्न ह्यूमनिज्म फॉर द न्यू एरा, ठीक है। कौन है चीफ मिनिस्टर एमपी का? शिवराज सिंह चौहान। एंड गवर्नर, गवर्नर का इज्जत वैसे तो नहीं होता है, लेकिन बहुत होता है, ही हैज लार्ज कॉन्सेप्ट, मंगूभाई पटेल, ठीक है, मंगूभाई पटेल। हाँ, शिवराज सिंह चौहान। और ये the whole things have been organized under the aegis of Indian Foundation, India Foundation. इंडिया फाउंडेशन एक एनजीओ टाइप है, इट्स अ थिंक टैंक। थिंक टैंक मतलब जैसे ओआरएफ हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, ओआरएफ क्या है? इट्स अ थिंक टैंक, ठीक है। इन द सेम वे इंडिया फाउंडेशन इज अ थिंक टैंक, ठीक है। Why this dharma and dhamma? Because it has been said that the way the laws are in Hinduism and Buddhism, they are more relevant to attain the goals of sustainable development goals. Like we have to look after the environment, we have to look after the needs of other people, we don't have to spoil environment, we have to look about health, everything. तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, ठीक है। तो आप सब भी कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन बने थे? लास्ट टाइम पढ़ाया था मैंने, पीछे मत देखना, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वरना पूछने का जरूरत ही नहीं है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने लिखा है, अगर लिखा हो तो, ठीक है। नहीं याद ना, चलो कोई बात नहीं, मुझे ये देखना है कि किसको याद है, किसको याद नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट,
फर्स्ट डिजिटल सेंसस कब होने वाला है? 2000 है? Very good. चलो अच्छी बात है, याद है। माणिक शाह, वेरी गुड। चलो ट्रोपेक्स, TROPEX, ट्रोपेक्स। सी ट्रोपेक्स क्या है? इट्स अ इंडियन नेवीज naval exercise conducted in Indian Ocean for 4 months. नवंबर से चल रहा था and it ended in the Arabian Sea. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। And this is like a umbrella exercise. It's a big exercise. Within this exercise, 2 more exercises were also conducted. One is sea vigil. Sea vigil के बारे में मैंने पहले के लेक्चर में पढ़ाया हुआ है। Sea vigil itself, vigil means to keep an eye, to monitor things. Sea vigil and AMPHEX, AMPHEX, AMPHEX. AMPHEX itself means amphibious exercise. Amphibious क्या होता है? Land on sea. Okay, very good. All the 3 military wings participated in this exercise. मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। It's such a big exercise that approximately more than 70 Indian ships, few submarines and everything participated in it. ठीक है? State with the longest coastline? हाँ? Correct. Very good. ठीक है? चलो next. International Conference on Inclusive Elections and Election Integrity. ठीक है? दिस इज द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय, किसने किया होगा ये ऑर्गेनाइज? आपके लॉजिकल सेंस से आपको क्या लगता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? लॉजिक भी होता है हर एक क्वेश्चन आंसर में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? बहुत सारे कंट्रीज ने पार्टिसिपेट इसमें किया है, ठीक है? ये हमने क्यों किया? बिकॉज इलेक्शन इंटीग्रिटी को लेके, लाइक इलेक्शंस आर कंडक्टेड इन अ फेयर वे, उसके रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इन 2021। तो तब से ये चीज़ें शुरू है, 21, 22 एंड 23। 21 में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसका टाइटल क्या था? समिट फॉर डेमोक्रेसी। समिट फॉर डेमोक्रेसी। सो तब से ये शुरू हुआ था, समिट फॉर डेमोक्रेसी से लेकर। फिर उसके अंडर फर्स्ट मीटिंग कहाँ पे हुई थी वो लिखो, बिकॉज आप समझ लो ये इतना है इंटरनेशनल लेवल पे, हु इज लीडिंग दिस थिंग्स? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेके आपको तो शायद पता नहीं होगा, बहुत बैटिंग बॉलिंग चल रही है। अगर आप इंटरव्यूज देखते हो तो बहुत सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं लास्ट फ्यू डेज से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चल रहा है, लॉ मिनिस्टर का चल रहा है, मज़ा आती है
उनको झगड़ते हुए देखते हुए, ठीक है, बिकॉज दे वांट, जो चीज़ अभी से है वो क्या है, गवर्नमेंट वांट्स दैट देयर शुड बी अ देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द सिलेक्शन ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या कहते हैं कि वो तो हमसे नहीं होगा। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, हाँ याद है ना, Yes. उसी चीज़ को लेके अभी भी शुरू रहता है टसल, ठीक है। हाँ, सो द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोहोर्ट was organized in November 2021. और उसका नाम क्या, उसकी थीम क्या थी, न्यू दिल्ली में हुआ था, उसकी थीम क्या थी, रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज। रोल, framework and capacity of election management bodies. सेकंड कॉन्फ्रेंस का टाइटल लिख लो, थीम मतलब यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, वी यूज टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द इलेक्शन। कौन सी टेक्नोलॉजी याद आती है आपको, ईवीएम एंड इवन दैट वीवीपैट, वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। नहीं सॉरी, आपने तो वोट ही नहीं दिया होगा, वो आपको नहीं पता होगा। सो वंस यू वोट, कौन सी पार्टी को वोट दिया है आपने, उसका एक रोल आता है, वो निकलता है, तो आप देख सकते हो कि अच्छा द माई वोट वेंट टू दिस पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, स्वदेश पिक्चर देखा है, लेकिन स्वदेश का मतलब क्या है, अपना देश। हाँ स्वदेश वो स्वराज है, सेल्फ रूल, ठीक है। स्वदेश मीन्स अवर ओन कंट्री, स्व मीन्स माई, देश मीन्स माई कंट्री, ठीक है। So generally it has been seen that people of India, they themselves don't know their own country. अभी कैसे पता होगा, इतना बड़ा है, इतना सब विविधता है, ठीक है, विविधता मतलब diversity. So but government came up with a very innovative idea that let us make a scheme which is called स्वदेश दर्शन। क्या नाम है, हाँ पहले मेरी बात सुनो, बाद में मैं रुक जाऊँ, बाद में आप। So स्वदेश दर्शन was started back in 2014-15, 15-16 के, 14-15-16 में से, वो इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तब शुरू हुआ था। What is the aim? That we should motivate people कि आप अपनी देश के कल्चरल साइट्स पे ज़्यादा जाइए और चीज़ों को ज़्यादा देखिए। समझ रहे हो व्हाट इज द एम? इससे क्या होगा, वन, टूरिज्म बढ़ेगा, and with tourism all the good things, employment, revenue, whatever you want to say, and at the same time Indians will be aware about their culture. समझ गए? अभी इतना लिख लो जैसे भी लिखना है। हाँ, आत्मनिर्भर तो कहीं पे भी घुसा सकते हैं, मतलब वो बहुत अच्छा है। हाँ, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, सब कुछ इंडिया जितना भी है। सर ये सेकंड कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? कहाँ गया, रुक जाए, ढूंढना पड़ेगा, एक ही मिनट, सेकंड। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली नहीं पूछे। फर्स्ट में आपने बताया इसके अगर आपको कोई ऐसा पूछे दैट दिस स्कीम विल बी ऑपरेटिंग अंडर विच मिनिस्ट्री, क्या आएगा? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ठीक है, लिख लो। थीम बेस्ड सर्किट बनाएंगे। थीम बेस्ड मतलब इमेजिन बुद्धिज्म थी, तो आपको कहाँ पे ले जाएंगे? सारनाथ, है कि नहीं, वो वाली जगह पे लेके जाएंगे आपको, बिहार, नालंदा। वाई? बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द बुद्धिज्म, ठीक है। ऐसे थीम बेस्ड सर्किट बनाएंगे इसमें।
सब पैसा कौन देगा? 100% सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो अभी इसमें दो नए चीज ऐड हुआ है। दो नया चीज मतलब 2 न्यू प्लेसेस आर एडेड। वन इज द्वारका एंड अदर इज डोलावीरा। फिर दो और हुई है, कोलवा। कोलवा कहाँ पे आया? इट्स अ फेमस प्लेस, इट्स इन गोवा, ठीक है। गोवा, सॉरी, कोलवा एंड पोरवीरम इन गोवा। नालंदा एंड गया इन बिहार, ठीक है। नालंदा एंड गया, गया नाम है जगह का, ठीक है, अपना गुजरात वाला गया नहीं, ठीक है। क्या होता है इसमें? एवरी गवर्नमेंट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, सेंड देयर नॉमिनेशंस टू द सेंट्रल मिनिस्ट्री सो दैट देयर प्लेसेस कैन गेट सिलेक्टेड, ठीक है। सो ये सारे 6 चीजें सिलेक्ट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, एक बात याद रखना, देर इज ऑल्सो वन स्कीम विच इज कॉल्ड एडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट। क्या नाम है? एडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, दैट एनी कंपनी, एनी पर्सन who has some type of expertise in managing monuments, so you can adopt that monument and you can make certain provisions to make that place much better, ठीक है। कहीं किसी ने दिल बिल बना के वो तीर भी ड्रॉ करने का शौक होता है हमारे यहाँ पे, तो सपोज कर लो कि अदानी ने ले लिया कि भाई रेड फोर्ट आज से मेरा मेरा ऐसी अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट, तो ही कैन मेक इट बेटर। एंड सो इससे क्या होता है? टूरिज्म बढ़ेगा, बिकॉज यू आर मेकिंग द मॉन्यूमेंट वेरी अट्रैक्टिव। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो क्या है? अडॉप्ट अ मॉन्यूमेंट। तो आप ये सब भी कर सकते हो इन ऑल दिस स्कीम्स, समझ गए? इसमें कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। मेक इन इंडिया, हाँ। आत्मनिर्भर भारत, हाँ। वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर वोकल, हाँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम विथ रिलेटेड टू टूरिज्म। एक अगर आपको अपने आप से इच्छा पढ़ने की हो तो प्रसाद करके एक स्कीम है, प्रसाद। प्रसाद इज ऑल्सो अबाउट टूरिज्म, ठीक है। वो पिलग्रिमेज को लेके ज्यादा ओरिएंटेड है, मतलब वहां पे क्या है कि रिलीजियस साइट्स ज्यादा है, टू प्रमोट द रिलीजियस, ठीक है। इसमें धोलावीरा दिख रहा है आपको? हाँ। अभी मैंने पढ़ाया, उसका कुछ इंपॉर्टेंस पता है आपको क्या है? हाँ वो तो है, लेकिन उसके अलावा 2 साल पहले इसको, दिस वॉज ग्रांटेड अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। देखो, मैं ऐसे तो पढ़ा ही दूंगा क्योंकि मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैंने क्लियरली बोला है, इंडिया में जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व है और रामसर साइट्स, वो पढ़नी ही है, आएंगे ही क्वेश्चंस, ठीक है। लिख लो डोलावीरा, ठीक है। चलो कोई क्वेश्चन? इधर नेक्स्ट टाइम पर्दा रखा देता हूँ, कैसा रहेगा? तो आप लोगों का ध्यान जो बार बार जाता है, ऐसे देख रहे हो जैसे शाहरुख खान आ रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे लोकेटेड है? वेरी गुड यार, क्या बात है, सुपर। हाँ यार, तुम लोग 11th स्टैंडर्ड में हो ना, तो ऐसा 7th 8th 9th 10th में ज्योग्राफी तो पढ़ा होगा ना। मतलब मैंने ये सब सीखने के लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ा था, मैं भी थोड़े साल पहले जब स्कूल में जाता था तभी मैंने ये सब पढ़ा था। कहाँ पे आया कोरोमंडल कोस्ट? हाँ, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट मीन्स ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन कोस्ट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द, 2 कोस्ट है, वेस्ट और ईस्ट कोस्ट। वो सिर्फ अमेरिका में नहीं है, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, ठीक है, इंडिया में भी है। तो उसी तरह वेस्ट कोस्ट जो केरला वाला रीजन है, उसको क्या कहते हैं हम? मालाबार कोस्ट। यार लिखो तुम लोग यार,
It is like I should never ask you any question. I will be always disappointed. मालाबार कोस्ट कहते हैं उसे, ठीक है. गोवा के पास उसे कोंकणी कोस्ट कहते हैं. એ તો તું એવું જ કહે ને મેં કહી દીધું એટલે. चलो, लेकिन ये मालाबार अभी मुझे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बता होने चाहिए इसलिए मैंने पूछ लिए. सी मालाबार, ध्यान से सुनना, बाद में लिखना. मालाबार वॉज द बाइलेटरल एक्सरसाइज. बाइलेटरल मतलब दो जन पार्टी करेंगे, है कि नहीं, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए. स्टार्टेड सिंस 1992. वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसलिए हर एक डिटेल्स लिखो. स्टार्टेड इन 1992. इसका नाम क्या था? वेरी गुड. अरे वो वही नाम था. हाँ, इसके लिए मैंने क्लियरली बोला कि मुझे इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ाना था. आई वांटेड टू टीच यू अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन चलो कोई बात नहीं. ठीक है, बट वी वर नॉट एबल टू कंडक्ट दिस एक्सरसाइज इन अ रेगुलर फैशन, बिकॉज अगर आप 1992 के रीजन वो सारे ईयर्स देखो, so there has been a lot of tension between India and USA. One of the main reason was रॉकेट बॉयज. नहीं देखा ना, कोई बात नहीं. पोखरण 2, उसमें तो अभी पोखरण 1 ही दिखाया है. पोखरण 2 वी कैरिड आउट अवर न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998. तो उसमें तो अंकल को बहुत बुरा लग गया. अंकल मतलब यूएसए को, ठीक है. बट देन बिकॉज ऑफ द इंडियन सुनामी in around 2002, we thought that countries should come together so that they can carry out HADR exercises. पता है ना HADR का मतलब क्या है, ठीक है. So since 2002, this exercise started on a regular basis. हर एक साल हो रही है बाद में, ठीक है. किसके साथ होगी? अमेरिका के साथ. जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया सिंस 2007. ठीक है, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, सो देयर वाज सम टेंशन एंड इश्यू रेस्ड बाय, किसको प्रॉब्लम हो सकता है इंडिया ये सब दोस्ती करे तो किसी के साथ. उसको बोलने का परमिशन नहीं है ना पाकिस्तान को. चाइना बोल सकता है, चाइना बोल सकता है. पाकिस्तान मतलब वो ऐसा कोई, you can you imagine Pakistan saying right now to America that don't do anything with India? तो ठीक है, वो नहीं हो सकता. हाँ, तो वो नहीं हो सकता. बट चाइना, सो व्हाट, ऑस्ट्रेलिया बैक्ड आउट. क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया बैक्ड आउट. बट सिंस देन वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज विथ इंडिया, यूएसए एंड जापान. लिख लो. ये मैं कब की बात कर रहा हूँ? 2014 के आसपास, 2007 के आसपास, 2014-7 के आसपास. लेकिन फिर 2020 में वी परसुएडेड ऑस्ट्रेलिया कि भाई तू भी आजा पार्टी करने, ठीक है. सो तब से अब हम वापस कौन कर रहे हैं? 4 जन, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए. और 2020 में all these 4 countries had the first exercise. Now understand why this is important. ये चार ग्रुप कौन सा है? Quad. Very good. This group is called Quad. Quadrilateral group. लिखो. Quad मतलब 4. तो कौन है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA, India. And why this is significant? Because these 4 are the democracies in the Indo-Pacific region. अगर Indo-Pacific में कुछ भी करते हैं किसको प्रॉब्लम आती है? Again, we have China. ठीक है? And China has a lot of issue with Australia because Australia is considered as one of the closest ally of the West in this region. We also have South Korea also, but Australia is, you know, again, it's a very close country to NATO, if you see NATO groups and everything. ठीक है, लिख लिया. What is the aim of this Quad group? ये समझ लो. ये 4 countries क्या चाहते हैं? That
इंडो पैसिफिक रीजन. इंडो पैसिफिक रीजन मतलब अगर आप लोग विजुअलाइज कर सकते हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका. अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, सो ईस्टर्न अफ्रीका, all the oceans, Persian Gulf and everything, then Arabian Sea, then this side, and then it goes. इंडो पैसिफिक रीजन खत्म हुआ, किस साइड खत्म होगा? ये मलेशिया के आजू बाजू. वहां से क्या शुरू होगा? पैसिफिक, एंड देन पैसिफिक एक्ट्स एंड द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए. तो ये जो पूरा रीजन है, what this four country wants, that this should be free of any contention, this should be free for everybody. No country should have any dominance in this region. समझ रहे हो? और पैसिफिक ओशन का किंग कौन है? यूएसए. समझ रहे हो? बट चाइना इज ट्राइंग टू चैलेंज दिस बाय कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन साउथ चाइना सी. साउथ चाइना सी के बारे में पता होना चाहिए आपको. साउथ चाइना सी आप खुद पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी वापस वो डिटेल में नहीं जाना है. अभी वापस कुछ आएगा तो पढ़ा दूंगा, ठीक है? लिख लो इतना. ये क्या हो गया? मालाबार एक्सरसाइज का बैकग्राउंड एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट दिस विथ कॉर्ड, विथ चाइना एंड एवरीथिंग इन दिस रीजन. अभी आज के न्यूज पढ़ते हैं. आज के मतलब अब क्यों ये इंपॉर्टेंट है, लिखो. दिस ईयर this it will be the first time that Australia will host this exercise. समझ रहे हो? होस्ट कौन है इस बार? ऑस्ट्रेलिया. चाइना को बहुत तकलीफ होगा, आप देख लो. ठीक है? 2020 से कब से हो रही है? 4 जन साथ में कर रहे हैं, ठीक है? 21, 22 में कहाँ हुई थी? ईस्ट चाइना सी. 2022 में कहाँ की थी हमने एक्सरसाइज? घर पे जाके करेंगे थोड़ी एक्सरसाइज, ठीक है? ईस्ट चाइना सी. ये बात होगी सर 2023 में ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करें. पहले होने तो दो, ये तो होने वाली है. हाँ बता देते हैं कि यहाँ पे करेंगे करेंगे, ठीक है? सारी चीजें कंप्लीट. दिस इज ऑल यू शुड नो अबाउट मालाबार एक्सरसाइज. ऑस्ट्रेलिया अगेन कम्स एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस रीजन बिकॉज आपको नहीं पता होगा शायद, बट अ फ्यू मंथ्स बैक, फ्यू मंथ्स मतलब थोड़ा ज्यादा टाइम होगा, 5-6 महीने, it was decided by I am not able to recall, USA and UK, that we will provide nuclear submarines to Australia. उसमें भी अंकल को बुरा लग गया. अंकल मतलब यहाँ के अंकल. यहाँ में अंकल कौन है? चाइना. Because China knows that this is basically all of these things are done to balance them. That West is partnering with India, with Australia to counter them. ठीक है? मजा आएगी. हो गया. नेक्स्ट. ओके, दो चीजें लिख देना. रिसेंटली पोलैंड बिकम द फर्स्ट नेटो कंट्री, फर्स्ट नेटो कंट्री to supply their MiG-29, बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट. जिसको देगा आपके हिसाब से? यूक्रेन को. ठीक है यार, मतलब मैंने बोला कॉमन सेंस लगाओ, यूक्रेन को देंगे, ठीक है? इमेजिन रशिया कंफ्यूज. एक तो मैंने तुमको ये मिग दी है, नाउ यू आर यूजिंग द सेम मिग अगेंस्ट मी, ठीक है? एंड वन मोर कंट्री विच इज नॉट अ नेटो कंट्री, स्लोवाकिया करके, अगर आपने नाम सुना हो, ठीक है? सो दे ऑल्सो सेड कि यार तुम लोग ले जाओ यार, ठीक है, मौज करो. यूक्रेन को they will give it their fighter aircraft, ठीक है?
मुझको तो गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होती है, टू बी ऑनेस्ट। आई डोंट लाइक टू ड्राइव कार। लोग प्लेन कैसे उड़ाने लगेंगे वो मेरे समझ के बाहर है। यू आर इन अ वॉर टोन कंट्री, अगर कल मेरे को बोले कि पार दिए प्लेन भेजा है तो तू चलाना शुरू कर देना, मतलब लेकिन होगा कुछ सिस्टम इनका भी। ये प्लेन देने का मतलब क्या है, थोड़ी कि वेस्पा दिया कि यार वेस्पा चला ले यार, साइकिल जैसा थोड़ी है कुछ यार। चलो नेक्स्ट। First cross-border oil pipeline between India and Bangladesh. First cross-border pipeline between India and Bangladesh. क्या ट्रांसपोर्ट करेंगे हम इसमें? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ठीक है। और इसका नाम क्या लगा है? IBEP, इंडियन बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। कितना प्यारा नाम है, ठीक है। IBEP, ठीक है। सही 18 मार्च वाले ना शेख हसीना। मैं डेट्स याद नहीं रखता बिकॉज डेट्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते, तो मुझे वो सब नहीं आता। मैं बहुत छोटी इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ और वो भी सिर्फ छोटा छोटा ही लिखता हूँ। बांग्लादेश मेरे लिए मतलब BN है, और उसके ऊपर मैं एरो बना के लिख लेता हूँ PM प्लस NM, मतलब नरेंद्र मोदी। मैं ग्राफिकली लिखता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन काम हो जाना चाहिए, ठीक है। The pipeline will start from Siliguri, which is located in West Bengal. Siliguri corridor आपको पता होगा, it's a very famous। चलो उसके बारे में इसके बाद पढ़ाता हूँ, पहले अभी सिलीगुड़ी लिख लो। To Meghna Petroleum Depot in Bangladesh. ये जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया हमको, ठीक है। इसके बनाने के लिए पैसा किसने दिया होगा? इंडिया ने दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट दी है हमने, ठीक है। इट इज़ अराउंड 130 किलोमीटर लॉन्ग, और 130 किलोमीटर में से सिर्फ 5 किलोमीटर इंडिया में है, तो बाकी के 125 कहाँ पे होगा? तुम्हारे घर पे, ठीक है। मेघना क्या है? हाँ, लेकिन मेघना मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बांग्लादेश। वो मेघना बांग्लादेश में क्या रिलेशन रखती है वो आप ढूंढ के लाना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेघना और पद्मा दोनों लिख दो बस। चलो, What are Meghna and Padma in Bangladesh? It's a good question, it's an important question. इसको अगर मेरे को ट्विस्ट करके पूछना हो, मैं बहुत आसानी से पूछ सकता हूँ। मैं सिर्फ ऐसा ही पूछ सकता हूँ कि What is Brahmaputra called in Bangladesh? और What is Ganga called in Bangladesh? तो आप देख लेना, मैंने पढ़ा दिया, कॉन्टेक्स्ट भी बता दिया। चलो ठीक है। एक्चुअली बोथ आर द नेम ऑफ रिवर्स, ठीक है। तो आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो, बांग्लादेश के बारे में सारी चीज़ें पता मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। ऑलरेडी मैंने ये भी पढ़ा दिया है कि हमारे कौन से स्टेट की बॉर्डर शेयर होती है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में एक चीज़ लिखनी है, लिख दो। इट इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट फॉर इंडिया। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट फॉर इंडिया। चिकन नेक, यस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज चिकन नेक, क्योंकि सिर्फ इतना सा है, आई थिंक अप्रोक्स 30 और 40 किलोमीटर जितना इन विथ, एंड इट कनेक्ट्स द एंटायर इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट। समझ रहे हो आप? अगर वो चिकन को काट दो तो चिकन मर जाएगा, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला, बिकॉज वी आर ओनली कनेक्टेड टू नॉर्थ ईस्ट वाया दिस स्मॉल कॉरिडोर विच इज कॉल्ड सिलीगुड़ी कॉरिडोर और चिकन नेक, ठीक है।
We signed ACTA with which country? ECTA, Economic Comprehensive Economic Cooperation Trade Agreement. ये मैं पढ़ा चुका हूँ, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको. आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स. JCT क्या ICT? ECTA, इकोनॉमिक. वेरी गुड. अरे यार पढ़ाया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने साइन किया था इन दिसंबर 2022. इट वाज अ ट्रेड अग्रीमेंट, इंडियाज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विथ वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, देखो यार ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका था, आपको आना चाहिए था क्योंकि इट्स सच अ बिग अग्रीमेंट. उसके बाद तो हम फर्स्ट फेस टू फेस हमारी मीटिंग हुई. ठीक है, विथ द प्राइम मिनिस्टर. एंड मुझे क्या बताना था एक्चुअली, लास्ट टाइम मैंने वापस पढ़ा तो नॉट वन, देयर आर टू यूनिवर्सिटीज, टू ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हुज कैंपस विल बी ओपन इन इंडिया. एक डीकिन तो याद है, दूसरा आप लोग ढूंढ लेना. ठीक है, लिख लो. चलो नेक्स्ट. वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग इज हैपनिंग इन आवर नेबरहुड. वो क्या है? चाइना के रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़े आपने? वेरी गुड. मतलब यार आप बहुत बारीकी से ये सारी चीजें देखी जाती है कि कुछ कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, प्रेसिडेंट कौन बनता है, बिकॉज इट हैज बिग इफेक्ट्स all around the world. Since the time China has formed, no president of China had served more than 2 terms. It is for the first time in the history of China that Xi Jinping was elected for the 3rd term. And he is considered as one of the most ambitious और साथ में सच में काम करने वाला प्रेसिडेंट भी है ऑफ चाइना. लिखो. ये सिलेक्ट कौन करता है? तो इनके पास एक नाम खातिर समझते हो ना, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम उन्होंने रखा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, NPC. ठीक है, हाँ. तो उनके मेंबर्स मिलके वोटिंग करते हैं दैट हु विल लीड द पार्टी एंड बेसिकली हु विल लीड द कंट्री. नेशनल पीपल कांग्रेस. मजे की बात तो ये है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं था इलेक्शन में, तो वोट किसको देना है? ठीक है, लिख लो. ऐसे ही नहीं बने ये प्रेसिडेंट फॉर द 3rd टाइम. देयर इज ऑलवेज सम लॉजिक बिहाइंड इट. कोई चीज जो बाद में करनी होती है उसके लिए सारी चीजें आपको पहले अरेंज करनी पड़ती है. सो इन 2018 दिस पर्सन ही रिमूव्ड द लिमिट. 2 टर्म वाला लिमिट जो था वो उसने बोला कि अब से ये नहीं चलेगा, अब जिसको भी बनना है. जिसको मतलब किसको बनना है? खुद को ही बनना है. ठीक है. सो इन 2018 ही रिमूव्ड दिस कंडीशन दैट मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म्स, क्योंकि क्या है, उसको 2023 में तीसरी बार बनना था. When it comes to China is considered as the USA of the East. समझ रहे हो? मेरे हिसाब से मतलब भाई है, समझ रहे हो? It is all about power projection. ठीक है, because China ऐसी कंट्री है who has problem with every other neighbor, and if I am not wrong,
I am sure, quite sure. China shares land boundary with how many countries? Close to 14 countries. कितनी countries है? 14. कुछ आजू बाजू हो सकता है, but as far as I remember, it is boundary with 14. And they had issue with everybody, with the boundary region. ठीक है? जो उनसे दूर है, उनके साथ they have issue with the maritime boundary. Why? Because of a region called South China Sea. Now, Philippines is not connected to China, but they share maritime boundary. Why? Because China says that the whole region of South China Sea belongs to China. बोले कहाँ से आपको पता चला? तो बोले कि वो तो हमारे पूर्वज यहाँ पे मछली पकड़ते रहे. They claim like that these are historical Chinese water because we have been dominating this water since the longest time. वो लोग कुछ ना कुछ, ये देखो हर एक चीज का प्रूफ तो होता ही है, सही हो गलत हो वो अलग बात है, बट प्रूफ तो होता ही है. ठीक है. दे हैव इश्यू विथ इंडिया विथ रिलेटेड टू अरुणाचल प्रदेश, पता होगा आपको, एंड ऑल्सो ये अक्साई चीन वाला पार्ट भी देख लो. ठीक है. साउथ चाइना सी दे क्लेम बाय रिफरिंग टू अ पॉइंट कॉल्ड 9 लाइन. ये लिख लो. दे से दैट दिस रीजन along the 9 line and inside the 9 line belongs to China. ठीक है. एक बार आज से 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब मैं पीपीटीज बनाता था तो, एंड आई टॉट वेरी मच डिटेल अबाउट साउथ चाइना सी. आई स्टिल रिमेंबर दैट इंसिडेंट. 2 इंसिडेंट ऐसे जो मुझे डायरेक्टली याद है विद स्टूडेंट्स यहाँ पे. सो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रहा था, सारे आइलैंड पढ़ा रहा था. अभी तो आपको सिर्फ ये 9 लाइन बोला है और साउथ चाइना सी, लेकिन तब आई टॉट एवरीथिंग. वहाँ पे सारे आइलैंड्स है जिसके नाम है स्पार्टली आइलैंड्स, स्कालब्रो, बोरो, ये सारे नाम हैं विच आर डिस्प्यूटेड, विच आर क्लेम बाई चाइना. तो स्टूडेंट्स आपके जैसे, सर ये आप इतना डिटेल में पढ़ा रहे हो, मतलब क्या आएगा? तो सेम क्वेश्चंस वर आस्क इन द एग्जाम्स. ठीक है. ये इंसिडेंट मुझे याद है. और ये क्या कि मैं कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ कि कोरोमंडल कोर्स कहाँ पे आया, ये कहाँ पे आया. ठीक है. तो आई स्टिल रिमेंबर दिस वन टाइम मैंने बोला था हु इज़ द फ्रंटियर गांधी, किसको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं? खान. यस, अब्दुल गफर खान. ठीक है. एक गफर मार का एक नाम सुना है आपने दिल्ली में? वो उनके भाई के नाम पे. ठीक है. हिज एल्डर ब्रदर. सो कमिंग बैक, सो द नेक्स्ट डे एग्जाम ही थी, तो सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड, वाज फ्रंटियर गांधी. ठीक है. ये 9 लाइन वाला इशू आप देख लेना व्हेन इट कम्स टू चाइना. ठीक है. बेल्ट रोड इनिशिएटिव, अगेन इनिशिएटिव ऑफ जी जिनपिंग. ठीक है. एंड रिसेंटली 2 दिन पहले ही वेंट टू रशिया, फर्स्ट टाइम आफ्टर द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. ठीक है. लिख लो. तो 3 साल पहले ऐसी सेम चीज हमारे पुतिन साहब ने की थी. बोला प्रेसिडेंट फॉर लाइफ. ठीक है. अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल बाय हिमसेल्फ. बोले लिमिट विमिट कुछ नहीं चाहिए अपने को. बहुत ज्यादा जब किसी नेता को प्यार करते हो ना तो ऐसा होता है. सो ऑलवेज हेल्ड पब्लिक जो भी अथॉरिटी होती है अकाउंटेबल. चलो आगे चलते हैं. Who is the person who is been nominated by United States President as his nomination for World Bank President? क्वेश्चन पता चला? वापस बताऊं. यूएस प्रेसिडेंट ने कौन से इंसान का नाम नॉमिनेट किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? शर्म करो, शर्म करो. आधे लोग इंडिया में जो खुद नहीं करते वो ऐसे ही खुश हो जाते हैं बिकॉज अजय बंगा इज ए इंडियन ओरिजिन पर्सन. ये IMA में पढ़े हैं वो. ठीक है. मास्टर कार्ड जो आप यूज करते हो उसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुके हैं, बट नाउ ही इज US सिटीजन. सो मेरा कोई लेना देना नहीं होता, जिसको रखना होता है रख लो. बट ही इज नॉमिनेटेड एज वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट. ठीक है.
तो जिसको खुशी लेनी है वो ले सकता है, ठीक है, मैं नहीं लेता, इज यूएस सिटीजन गाइस, ठीक है। देखो एक बहुत पुरानी ब्रांड है, आप सबको तो नहीं पता होगा, और क्योंकि मैंने भी नहीं पिया, सोसियो तो आप सबने पिया होगा, पिया है ना सोसियो, इट्स अ बेवरेज, इट्स अ इंडियन ग्रोन बेवरेज मेड इन सूरत, ठीक है। इन द सेम वे कैंपा करके भी एक कोला आता था, कैंपा कोला, ठीक है, कैंपा, इट्स अ वेरी, मतलब आपके पेरेंट्स को पूछना, उनको पता होगा, ठीक है। सो वो बंद हो गई थी, बट रिसेंटली दैट विल बी लॉन्च बाय रिलायंस, ये लिख लो, ठीक है। ये कैंपा ब्रांड बहुत फेमस थी। फिर नॉर्मल तो अभी भी ना जैसे कोक हो गई पेप्सी हो गई तो वो ज्यादातर के देसी लोग हैं दे कॉल इट कैंपा। हाँ वही मैं जानता हूँ, मैं उसको भी जानता हूँ, मैं सोसियो भी जानता हूँ, सोसियो क्या, ये रसना, रसना, हाँ हाँ उसे टैंक की फर्स्ट हाँ। वो जितने भी पुराने जमाने के लोग हैं इंक्लूडिंग माय फादर, वो लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये तो तू सोसियो पी रहा है, वो ब्लैक दिखा नहीं, उनको लगता है अंदर सोसियो ही होगा, ठीक है। आई लाइक, इट्स माय फेवरेट ड्रिंक, लेकिन ये तो बात है। चलो नेक्स्ट, हैदराबाद चार्टर किसके रिगार्डिंग पढ़ा था हमने, यहाँ पे ध्यान दो, पीछे मत देखना, मुझे सिर्फ वही देखना है आपको याद रहता है कि नहीं रहता। हैदराबाद चार्टर क्यों पढ़ा था हमने पिछले, हाँ, वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन फिजिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ठीक है। ए भगवान, इंटरनेशनल वुमेन्स डे था, आपको बस उतना ही में ही मजा आता है, इतनी काम की चीजें पता नहीं होती आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट, चलो ध्यान से समझो, ये जो हम सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं हर दूसरे दिन, कोई ना कोई कंट्री सैटेलाइट बेचता है, जैसे ऊपर तो पता नहीं क्या ही होता होगा उसके साथ, ठीक है। लेकिन इफ सैटेलाइट हैव अ लाइफ ऑफ 7 years, 10 years, 15 years, 30 years, लेकिन बाद में क्या, क्या आपने सोचा नहीं है, आपने सोचा है इसके बारे में कभी ऐसा, एक पॉइंट नीमो करके उस पे क्रैश करते हैं। नहीं नहीं ऐसा है ओशन में सब नहीं, वो तो जो एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं उनका लैंडिंग वहां पे होता है, द कैप्सूल इज लैंडेड देयर, इट इज फ्री इन द ऑर्बिट, बट उसका क्या होगा अगर वो, देखो वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इश्यू राइट नाउ एनीबॉडी इज फेसिंग अप देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ स्पेस डेब्रिस। अगर किसी 100 साल पुराने, नहीं 100 साल पहले तो हमने नहीं छोड़े थे, नहीं छोड़े थे, हाँ, अगर 50 साल पुराना भी कोई पार्ट है किसी भी स्पेस क्राफ्ट का, वो अगर आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आ गया या आपके कोई दूसरे सैटेलाइट पे आ गया, देन इट विल क्रिएट लॉट ऑफ इश्यूज, उसे क्या कहते हैं, स्पेस डेब्रिस, ठीक है। कंट्रीज हैव डेडिकेटेड स्टेशंस टू मॉनिटर दिस स्पेस डेब्रिस, even ISRO has a dedicated center for monitoring of space debris. At the same time, what some other country do is, some other organization, basically space organization, they burn down पूरा का पूरा सैटेलाइट, समझ रहे हो। तो रिसेंटली हमारे इसरो ने भी किया, कौन सा किया, लिखो, मेगा ट्रॉपिक 1, हमारा एक सैटेलाइट था जिसका नाम क्या था, मेगा ट्रॉपिक 1,
कैसे किया? सो इसरो ट्राइड टू चेंज डाउन इट्स ऑर्बिट, धीरे 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 करके दे brought it down in such a way and they utilized the remnant fuel जो अंदर था सैटेलाइट के अंदर to burn it in the atmosphere. No problem of space debris. पूरा का पूरा कहाँ जला दिया? एटमोस्फियर में. अर्थ पे कब आएगी? इफ देयर इज सम अनबर्न्ड पार्टिकल. अगर बचाएगा ही नहीं तो आएगा क्या? But Meghatropic is very famous in a way also because it was a joint mission, development mission by India and France. Remember I told you France has always been the closest ally of India in every field. मतलब फ्रांस भी ऐसा है कि यार तुझको जो करना है वो कर, I will support you. ठीक है? 1000 किलो का सैटेलाइट था, 2011 में लॉन्च किया था. ठीक है? रॉकेट बॉयज देखा? एक्चुअली आई वाज वाचिंग रॉकेट बॉयज yesterday नाइट. 4 एपिसोड देखे, 4 आज खत्म कर देंगे. ठीक है? सो उसमें एक चीज पड़ी होगी, आप देखोगे अगर आप तो, नहीं पहले भी थी, इनकोस्पार करके. इनकोस्पार, इंडियन कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन. ध्यान से सुनो. दैट वाज फॉर्म अराउंड 1962 या उसके पहले, इफ आई एम नॉट श्योर. ठीक है? But that was just a committee who were working on this projects for space. India का space program basically started in the form of INCOSPAR. ठीक है? 1962 के अराउंड या उसके थोड़ा पहले. ये देख लेना. But it gradually materialized in ISRO. जो आप आज ISRO देख रहे हो वो क्या था पहले? INCOSPAR. ISRO was formed in 1969. Headquarter in Bangalore. Rocket Boys is an extraordinary series. बहुत मजा आती है. And it is all true, so it's more fun. हाँ? TVF की क्या? TVF creations. Not that. मुझे उसके प्रोडक्शन में नहीं, बॉलीवुड के प्रोडक्शन ज्यादा पता होते हैं. लेकिन उसमें अगर आप देखो, एक्चुअली आई टॉक टू माई मदर अबाउट दिस. उसमें आप देखोगे जब तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में आता है जिसका नाम है सर्कस. CIRUS, सीरस. सर्कस मैं सर्कस कहता हूँ लेकिन इट्स सीरस. ठीक है? सो दैट वाज एक्चुअली अवर सेकंड रिएक्टर. वी डेवलप इट विद द हेल्प ऑफ कैनेडियन साइंटिस्ट एंड कैनेडा एज अ कंट्री. ठीक है? बट उसके पहले हमने क्या बनाया था? अप्सरा. जो फर्स्ट सीजन में आपने देखा होगा, लाइट हुई थी ब्लू, दैट इज व्हाट अप्सरा. ठीक है? अप्सरा के ऊपर आपको आई गेस पिछले साल क्वेश्चन आया था, विच इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर. सो अगर ऐसी कुछ अच्छी सीरीज देखते हो तो क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल रहता है. ठीक है? दैट्स ट्रूथ. देखो आप. ठीक है? हाँ, फर्स्ट इज अप्सरा, सेकंड इज सीरस विद कैनेडियन. और ये दोनों चीजें पता है आपको जो मैं बोलता हूँ लेकिन आप पढ़ते नहीं हो. ये आईटीट्यूड बुक में मेंशन है, बोथ ऑफ दिस थिंग्स. हमारी जो बुक है छोटी यहाँ पे, उसमें सारी चीज मेंशन है. ठीक है? अवर फर्स्ट सैटेलाइट वाज आर्यभट्ट. ठीक है? हमने क्या बनाया था? सैटेलाइट. लॉन्च किसने किया था? सोवियत यूनियन ने. ठीक है? याद रखना ये. और फर्स्ट सैटेलाइट किसने बनाया था? लॉन्च व्हीकल किसने बनाया था? नॉट सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल. अब्दुल कलाम गाइस. ठीक है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV जिसे हम कहते हैं. अगर आपने तो नहीं देखा होगा क्योंकि मेरे को लगता नहीं है. PSLV, GSLV सब बात की बात है. अब्दुल कलाम वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर फॉर SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. नहीं, दैट इज डिफरेंट. दैट इज थुम्बा लॉन्च जो आप कह रहे हो. वो क्या है? इट वाज अ साउंड रॉकेट. सबसे पहले हमने जो थुम्बा में लॉन्च किया था, इट वाज अ साउंड रॉकेट. साउंड रॉकेट का काम क्या होता है? ऊपर जाता है और जितने भी एटमॉस्फेरिक, पीछे बात नहीं चाहिए,
जितने भी एटमोस्फियरिक मेजर्स करने होते हैं वो आपको नीचे बताता है, बिकॉज ओनली देन यू कैन लॉन्च एक्चुअल सैटेलाइट. समझ रहे हो? वेदर कंडीशंस ऊपर क्या है वो भी तो पता होनी चाहिए. ठीक है, दैट इज डिफरेंट. ओके, सैटेलाइट भी हो गया, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी हो गया. ठीक है, वो जब देखो ये रॉकेट बर्ड्स, तो उसमें अगर कुछ पता ना चले तो मुझे पूछ लेना. ठीक है, क्योंकि नहीं पता चलेगा आपको, उसमें आगे थोड़ी कुछ बातें आएगी. ठीक है, देखो तब करना. चलो आगे. चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है. संतोष ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट के लिए होता है? फुटबॉल. लिखो, मैं जानता था. फुटबॉल. हाँ हाँ, क्रिकेट भी पढ़ी थी. संतोष ट्रॉफी किसके लिए खेली जाती है? फुटबॉल. वेरी गुड. चलो, लास्ट टाइम मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी. एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, ध्यान से सुनना, which was held on, first part of that conference was held on land and the other part was held on INS विक्रांत. वो कौन सी कॉन्फ्रेंस थी? मैं आपको हर एक चीज एक स्टोरी के जरिए इसके लिए समझाता हूँ ताकि आपको वो चीज याद रहे, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं है. वरना मैं सिर्फ आपको ऐसे आराम से बोल के पढ़ा सकता हूँ, यार ये इतना लिख लो, इतना लिख लो. रिमेंबर आई टोल्ड यू इट इज अ नेवल कमांडर कॉन्फ्रेंस. सारे नेवी के कमांडर्स आएंगे, सो दे कैन टॉक अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ द नेवल असेट्स एंड द कोस्टल रीजन. 2 फेज में हुई थी. एक फेज था ऑन शोर मतलब ऑन लैंड, एंड द सेकंड पार्ट वाज ऑन सी, ऑन INS विक्रांत. नेवल कमांडर. Yes, and it was the first naval commander conference. ठीक है, लिखो लिखो, आप लोग 2 बार लिखो, शायद नेक्स्ट टाइम पूछो याद रह जाए आपको. पिछले महीने, पिछले नेक्स्ट लास्ट वीक पढ़ाया था, तो उसके पहले के वीक में हुआ, समथिंग लाइक दैट. सो इन मार्च. जब Cyclone Freddy is in news. Which country was destroyed by, मतलब साइक्लोन फ्रेडी कहाँ पे आया था? चलो लिखो, साइक्लोन फ्रेडी कहाँ आया था? वो आपका होमवर्क है, खुद ढूंढ लेना. चलो बता ही देता हूँ यार, लिख लो, आप लोग वो भी नहीं करोगे. Cyclone Freddy is a tropical cyclone that hit the African states of Malawi, Mozambique and Madagascar. ये जो मैंने कंट्री बताई, मेडागास्कर और मोजाम्बिक, इज इट लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका या वेस्ट? वेरी गुड गाइस, वेरी गुड. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी. द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हैज said that in order to select the chief election commissioner and election commissioner,
देयर शुड बी अ कमिटी ऑफ 3 पीपल. हाँ. वो कमिटी में कौन कौन बैठेगा? प्रेसिडेंट नहीं, प्राइम मिनिस्टर અને लीडर ऑफ ऑपोजिशन. क्या बोला इसने? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी. हाँ. कोई और है इसको बोलने वाला कि भाई तू गलत बोल रहा है, मेरा वाला ये है? एनीबडी कि ये सही कह रहा है, ही इज राइट? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. चकाचक. नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट कौन करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ दिस कमिटी. ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ दिस कमिटी. चलो इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में लिखो. देखो ये मैं रिसेंटली पढ़ा चुका हूं. क्यों पढ़ाई थी मैंने? सी, इंडस वाटर ट्रीटी इट वाज कंक्लूडेड इन 1960, है कि नहीं? द ब्रोकर वाज वर्ल्ड बैंक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. इंडिया साइड जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान कौन था 1960? अयूब खान. वेरी गुड, क्या बात है, वेरी गुड, अयूब खान. ठीक है. इन दिस ट्रीटी exclusive rights were given on 3 rivers to India. In the same way, Pakistan got Indus, Jhelum and Chenab. India got the eastern rivers of Ravi, Beas and Satluj. Very good. ठीक है. But the problem here is कि बाकी के जो 3 रिवर्स है जो इंडिया को अलॉट नहीं हुई है, उसमें क्या है? इंडिया कैन स्टिल यूटिलाइज इट विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्लो ऑफ रिवर. पानी कम नहीं होना चाहिए नदी में से, समझ रहे हो? 2 बाल्टी भर के आप आ गए उन 3 रिवर में से, वो नहीं चलेगा. इट शुड बी कीप गोइंग. सो व्हाट जनरली हैपन्स दैट इंडिया कंस्ट्रक्ट क्या करेगा? डैम्स. ठीक है. सो दैट we are not obstructing the flow in a way, we are just utilizing the motion of water to generate electricity. लेकिन हमारे सौतेले भाई को वो भी थोड़ा पसंद नहीं आता है. So they keep on bringing these issues again and again. Recently we are working on 2 projects. One is Kishan Ganga and Ratle जो भी बोलना है आपको. ठीक है, RATLE. And both of this are in a way tributary on Chenab River. Sorry, not a tributary. These are the name of the dams on Chenab River. So पाकिस्तान को बार बार ये इश्यू होती है, तो इंडिया ने बोला है कि तू आ, हम बैठ के ट्रीटी को क्या करेंगे? रिव्यू करेंगे. वी वांट टू रिव्यू दिस ट्रीटी. सो व्हाट पावर्स इंडिया हैड अंडर? तो लिखो आर्टिकल 9 ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी. ये क्या है? डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म. देखो स्टोरी समझा देता हूं, लेकिन ध्यान से समझ लेना. सो इन 2014 और 15 पाकिस्तान said that we want a neutral arbitrator on the issue of किशन गंगा. फिर उनका मूड स्विंग हो गया, तो बोला कि नहीं, वापस ये नहीं चलेगा, लेट्स गो टू कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. क्या है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बॉडी जहाँ पे कंट्रीज को टू रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट. ठीक है. बट इंडिया सेड के नहीं, हमको क्या चाहिए? इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट आर्बिट्रेटर. सो ये सारी बातें चलती गई. ठीक है. मार्च 2022 में क्या होता है?
वर्ल्ड बैंक ने बोलता है कि लेट्स रिज्यूम एंड अपॉइंट अ न्यूट्रल कमिटी एंड ऑल्सो अ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेटर. India stand is on this issue is that जो पाकिस्तान कह रहा है that we want court of arbitration, that is not mentioned in the treaty because it's not the way we are told in the treaty. ट्रीटी में जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि धीरे धीरे साइड बाय साइड बैठ के हमें बात करनी है, लेकिन फिर वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि उसको छोड़ो, हम क्या करेंगे, एक्सपर्ट जो है उसको अपॉइंट करेंगे. ठीक है. इंडस वाटर ट्रीटी पढ़ते रहना बिकॉज एवरी ईयर इंडस ट्रीटी एक साल आता है. वाई? बिकॉज इन दिस एवरी ईयर देयर इज अ मैकेनिज्म वेयर बोथ द रिप्रेजेंटेटिव मीट ईच अदर फॉर द सीइंग दैट ये सब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं. तो जब भी आता है तब न्यूज़पेपर वाले शुरू हो जाते हैं इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखने में. ठीक है. हो गया हो गया हो गया. हाँ, एक और फैक्ट लिख सकते हो दैट इंडस झेलम, हाँ, इंडस झेलम और चेनाब वी कैन यूटिलाइज 20% ऑफ द वाटर. बाकी का 80 कहाँ पे जाने देना है? आगे. ठीक है. फिर लिख लो परमानेंट इंडस कमीशन. ये जो मैंने बोला, it will have permanent members and they will meet every year. Commission. %20 तो यूज करने को परमिशन दी है. ठीक है. ऑन इंडस झेलम एंड वो हमें कौन सा आर्टिकल देता है? एनेक्सर सी कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर यूज के लिए पानी यूज कर सकते हो. एंड एनेक्सर डी दैट यू कैन बिल्ड रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रन ऑफ द रिवर. मतलब पानी स्टोर कर सकते हो? नहीं. रन ऑफ द रिवर मतलब पानी को कांस्टेंट फ्लो होना देना पड़ेगा. आप पानी को स्टोर नहीं कर सकते. बाकी की 3 में हमें जो करना है कर लो. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट जो मैंने यही बोला, व्हाट इंडिया इज आर्ग्यूड that we have a defined mechanism in the treaty. वो क्या है? न्यूट्रल आर्बिट. सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम है. फर्स्ट स्टेज शुड बी द कमीशन जो हर साल मिलता है. उनसे नहीं हो रहा, कहाँ पे चलो? वर्ल्ड बैंक को बोलो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट रखो. उससे नहीं होता, कहाँ जाएंगे? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. व्हाट पाकिस्तान को क्या चाहिए? डायरेक्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाना है. इंडिया बोलेगा वैसे तो नहीं हो सकता, पहले कहाँ पे जाएंगे? न्यूट्रल आर्बिट्रर विद वर्ल्ड बैंक. ठीक है. लिख लो. विच कंट्रीज रिसेंटली अप्लाइड. रिसेंटली मतलब ये रिसेंटली एग्जाम में क्वेश्चन यूज करते हैं. रिसेंट कुछ होता नहीं है इतना ज्यादा. Recently applied for the membership of NATO. याद है? यार सच में नहीं याद आपको? फिनलैंड गाइस. लिखो.
फिनलैंड प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर का? बोलो बोलो। सना कुछ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लो। सना मैडम साना बेन, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बू क्रैश बैरियर। लास्ट टाइम स्टील का रोड के बारे में पढ़ाया था, रिमेंबर? स्टील स्लैग को रिलेटेड नहीं पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था? पक्का? ठीक है, अभी ये लिख लो, वर्ल्ड्स फर्स्ट बम्बू बैरियर क्रैश हाईवे इन महाराष्ट्र। उसका नाम बहुत फेमस है, बहुत, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा। नाम क्या रखा है इसका? बाहुबली, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज समझ लो, इट्स टोटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली, समझ रहे हो? सो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे केम टुगेदर एंड दे हैव मेड दिस, लिखो, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक, नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक एंड सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नाम से ही पता चलता है दैट दे आर कैपेबल टू डू दिस जॉब, ठीक है। देखो, बम्बू को लेके इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव पोटेंशियल टू ग्रो अ लॉट ऑफ बम्बू, बट प्रॉब्लम क्या था पता है? लाइक देयर वाज वन एक्ट विच इज कॉल्ड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। 1927 में होगा, किसने डाला होगा? ब्रिटिशर। So Britisher says that you cannot even cut this tree because they have classified it as a tree. और ये इतने सालों तक चलता रहा, बट bamboo has a lot of potential usages in every segment, ठीक है। कॉमर्स के लिए भी हो सकता है, और ऐसा सब कुछ बनाने के लिए भी हो सकता है, ग्रीनरी फॉरेस्ट ग्रो करने के लिए यूज हो सकता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। लेकिन उसको कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर आप कट करो देन यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट। सो बाय एन अमेंडमेंट बम्बू को ट्री की कैटेगरी से हटाया गया, सो दैट यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट फॉर कमर्शियल रीजन्स। सो मच सो दैट वी हैव अ डेडिकेटेड मिशन बाय द गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड नेशनल बम्बू मिशन। ये क्या है वो आप देख लेना, National Bamboo Mission, and it is said that it is the most important, one of the most important part for the economy of Northeast region, because सबसे ज़्यादा बम्बू का यूज ग्रो होता है those regions, ठीक है। Indian Forest Act 1927, that is the real culprit. मैंने एक्सपंज इन द पार्लियामेंट वाला टॉपिक करा है, ऐसे ही नहीं, सोचो जरा, वरना आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक मैंने करवाया। एक्सपंज मीन्स मैंने बोला था दैट इफ सम अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इज स्पोकन इन द पार्लियामेंट, तो उसे हटाने, हाँ तो कराया है ना। कौन ना बोल रहा था अभी? ऐसे बताओ ना, आपने ऐसे समझा है। तो एक्सपंज का मतलब क्या होता है? एक्सपंज मीन्स टू रिमूव समथिंग,
और इन पार्लियामेंट तो क्या होगा, यही होगा भाई। लिखो नेक्स्ट, ईरान एंड सऊदी अरेबिया, ये एक जोरदार न्यूज है, मेरे को मजा आ गई पढ़ के। ईरान एंड सऊदी अरेबिया agrees to resume their diplomatic relation and to reopen embassies. आप समझ रहे हो, the two arch rival in the Middle East, एक दूसरे के, हमारा दुश्मनी तो कुछ नहीं है, इनका इससे जोरदार है, ईरान और सऊदी अरेबिया का, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है, that we will open diplomatic relation. Diplomatic relation basically means कंपनी टू कंपनी रिलेशनशिप, ठीक है। लेकिन ये हुआ कैसे, क्योंकि इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब तो हीरो है हमारे इस साइड, कौन है, चाइना। तो चाइना, यस, चाइना नेगोशिएटेड अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन दिस, पीस मतलब ये करने के लिए, फॉर स्पेसिफिकली फॉर दिस थिंग। चलो लिखो नेक्स्ट, सर इंडोनेशिया कैपिटल क्या, इंडोनेशिया का कैपिटल चेंज हुआ। अब वो बहुत पुराना न्यूज है, सर अभी आया। हाँ वापस आया होगा। तो मतलब देखो, मैं क्या है, कहीं से भी मुझे जो रेलेवेंट लगता है मैं उठा के आई टीच, ठीक है। तो वो मुझे दिखा नहीं है, अगर दिखा होगा तो वापस पढ़ा दूंगा। मैं बाद भी मैं बताता हूँ, ईस्ट बोर्नियो में जो उनका है ना, दैट नुसंदारा नाम यही है ना, द न्यू, जकार्ता से बोर्नियो नहीं हुआ। हाँ बोर्नियो, देखो बोर्नियो एक आइलैंड है जहाँ पे 3 कंट्रीज है, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। बोर्नियो हैज 3 डिफरेंट कंट्रीज, आधा पार्ट इंडोनेशिया का है, आधा मलेशिया का है, और आधा एक ब्रूनी करके कंट्री है, ब्रूने, ठीक है। सो जो इंडोनेशिया वाला पार्ट है वहाँ पे नुसंदारा करके एक जगह है, वहाँ पे दे आर प्लानिंग टू शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम जकार्ता, बिकॉज वो भाई अंदर जा रहा है, डूबने वाला है, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। ऐसे तो न्यूयॉर्क भी जाने वाला है, मुंबई भी जाने वाला है, देखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैं देख के बता दूंगा, आई एम श्योर ये जितना मैंने पढ़ा है उतना ही है। नुसंदारा 2-3 साल पहले, ये क्या है, पहले सबसे पहले तो अनाउंसमेंट करते हैं, बाद में 2-3 साल के बाद घुमाएंगे, तो जब होगा तब हम देख लेंगे, ठीक है। चलो, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, नाम क्या है, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। इसका ये रिलेटेड मैंने एक चीज ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, दैट दिस ईयर इज विच ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर। और ये किसके कहने पे हुआ था, इंडिया के कहने पे हुआ था, है कि नहीं। यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर दिस ईयर, और मिलेट्स के सारे बेनिफिट्स मैंने बताए थे, ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्लड रेजिस्टेंट, इजी टू ग्रो, एंड कोई किसी से भी ज्यादा न्यूट्रिशियस है, एंड इट हैज वेरी मच लेस इनपुट्स, कुछ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऑल्सो, ठीक है। ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस इस कारण की वजह से किसने ऑर्गेनाइज किया होगा, इंडिया ने किया है। लिखो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है, न्यू दिल्ली, ठीक है। फोटो खिंचवाने के लिए कौन आया होगा, हाँ मतलब इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है कि इंडियाज इंसिस्टेंस, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या बोला है कि 2023 क्या होगा, इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स। मिलेट्स खाते हो आप लोग, हाँ कौन सा मिलेट खा लिया बताओ जरा, क्या बात है, हाँ यार, वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट,
वो इंसिडेंट है, याद रखना है रख लो, क्योंकि मेरे को क्या है अभी ये क्लैट और बाकी सारी एग्जाम के ऊपर भरोसा हो गया है, वो लोग ऐसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी उठा लेते हैं। रिसेंटली देयर वाज अ क्रैश बिटवीन अ ड्रोन एंड अ फाइटर एयरक्राफ्ट, हाँ ठीक है, वो किसकी बात चल रही है? रशिया एंड अमेरिका, ठीक है, लिख लो। और एक जोरदार नेक्स्ट टाइम क्या आधा पीपीटी बना के लाऊंगा अगर मुझे थोड़ा आराम से बचे, बिकॉज अभी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई है, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो यूएस recognized दैट मैकमहन लाइन विथ चाइना, इंडिया हाँ, like that is the recognized boundary, like we consider that is the recognized boundary, very important boundary। तो नेक्स्ट टाइम हम क्या पढ़ेंगे? जॉनसन लाइन भी पढ़ाऊंगा और मैकमोहन लाइन भी पढ़ाऊंगा। These are the boundaries which were negotiated by British India with China, ठीक है, ओके। एंड दिस recognition in a way वो इंडिया के लिए अच्छा है या बुरा है? वेरी गुड, ठीक है, लेकिन ये चाइना को उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके 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 गाइस, दैट वुड बी ऑल, थैंक यू। सबको बोला तुम लोग 21 कॉल पर देखिए ओके ये प्रोजेक्टर का ऐसा रहा है कौन सा? ये वाला हाँ